एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों और नदियों के बीच अर्जुन नाम का एक नन्हा बालक रहता था। वह बहुत चंचल था, पर उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था। क्या सचमुच देवता हमारे बीच रहते हैं? क्या वे हमें देख सकते हैं? गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे, यह बरगद बहुत पुराना है और इसमें समय का रहस्य छिपा है। अर्जुन को वह पेड़ बहुत प्रिय था। एक रात जब चांदनी खेतों पर बिखरी थी, अर्जुन बरगद के नीचे बैठा और धीरे धीरे आंखें मूंद ली। और तभी उसकी स्वप्न यात्रा शुरू हुई। अर्जुन ने खुद को एक सुंदर घाट पर पाया। सामने बह रही थी सरस्वती नदी। उसकी लहरें जैसे गीत गा रही थीं। फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, नन्हे यात्री, तेरे मन के प्रश्नों का उत्तर तुझे स्वप्न यात्रा में मिलेगा। नदी की लहरों ने अर्जुन को अपने ऊपर बिठा लिया, जैसे एक झूला। धीरे धीरे वह बहता चला गया और उसे लगा कि पानी की हर बूंद ज्ञान से भरी है। अचानक सामने एक सुनहरा रथ प्रकट हुआ। उस रथ को खींच रहे थे सफेद अश्व और उसका सारथी था समय देव। उन्होंने कहा, बेटा अर्जुन, यह रथ तुझे युगों के पार ले जाएगा। देखना, सुनना, सीखना, यही तेरी यात्रा का उद्देश्य है। अर्जुन रथ पर चढ़ा और पलक झपकते ही वह स्वप्नलोक की ओर उड़ चला। रुका और सामने था एक हरा भरा वन। पेड़ों पर पुष्प खिले थे, हवा में मधुर गंध। और तभी गगनभेदी स्वर में, जय श्री राम। अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं हनुमान जी। उनकी आंखों में अपार शक्ति थी, पर हृदय में स्नेह। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चा बल केवल शरीर में नहीं बल्कि हृदय में होता है। विनम्रता और सेवा ही सबसे बड़ा बल है। उन्होंने अर्जुन को अपने कंधे पर बैठा लिया और पूरा वन दिखाया। अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। अगला पड़ाव था एक विशाल मैदान। रात्रि थी और चांद आसमान में दमक रहा था। चारों ओर गायें चर रही थीं और ग्वाल बाल खेल रहे थे। अचानक बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठी। अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं भगवान कृष्ण, माखन मुस्कान लिए हुए। कृष्ण ने कहा, संगीत आत्मा की भाषा है। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, प्रेम और आनंद से जीना सीखो। अर्जुन बांसुरी की धुन में डूब गया। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा हो। रथ अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। बर्फ से ढके पर्वत, गहरी नदियां और हिम की ठंडी हवा। अर्जुन ने देखा, कैलाश पर्वत श्वेत आभा से घिरे भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और चारों ओर शांति का सागर फैला था। शिव ने आंखें खोली और मुस्कुराए, नन्हे अर्जुन, जान ले, सच्ची शक्ति मौन और धैर्य में है। जब तू भीतर से शांत होगा तब जगत भी शांत दिखेगा। अब रथ एक चमचमाते सागर के ऊपर उड़ने लगा। सागर के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। विष्णु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन एक समुद्र है। लहरें आएंगी जाएंगी, पर तैरना सीख ले। धैर्य और विश्वास तेरे नौका होंगे। सागर की लहरें जैसे ललाबाई गा रही थीं। अर्जुन को नींद सी आने लगी। रथ उसे फिर उसी सरस्वती नदी के तट पर ले आया। नदी से एक उज्जवल आभा प्रकट हुई। वह थी मां सरस्वती। वीणा की मधुर धुन बजाते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, तुझे ज्ञान, संगीत और सत्य की शक्ति मिल चुकी है। अब इसे जीवन में उतारना। ज्ञान से विनम्रता, शक्ति से सेवा और प्रेम से आनंद फैलाना, यही सच्चा धर्म है। माता ने उसके सिर पर हाथ रखा और अर्जुन का हृदय प्रकाश से भर गया। अब समय आया लौटने का। समय देव का रथ फिर तैयार था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। हनुमान जी का आशीर्वाद, कृष्ण की मुस्कान, शिव की शांति, विष्णु की कृपा और सरस्वती का ज्ञान, सब उसकी आत्मा में समा चुके थे। धीरे धीरे अर्जुन की आंखें खुली। वह फिर उसी बरगद के नीचे था। सुबह हो चुकी थी, पंछी चहचहा रहे थे। अर्जुन मुस्कुराया, अब मुझे समझ आया, देवता कहीं बाहर नहीं, वे तो हमारे भीतर हैं। ज्ञान, प्रेम, धैर्य और सेवा, यही उनका स्वरूप है। बरगद की छांव में बैठे बैठे अर्जुन ने लंबी सांस ली। उसके मन में अब कोई भय या संदेह नहीं था, सिर्फ शांति, सिर्फ आनंद। और इस तरह नन्हे अर्जुन की स्वप्न यात्रा पूरी हुई।